6 बिंदु के लेके जो है, जो 3 तारीख को सीमांकन हुआ है, उसी के संबंध में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन देकर न्याय की गुहार यहाँ लोग आए हैं और न्याय की गुहार और 6 बिंदु का ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में मैं मनगवा तहसील के नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में मनोज सिंह जी का क्या कहना है। आज मनगवा के सभी जो ग्रामवासी उपस्थित होकर ज्ञापन 6 बिंदु का ज्ञापन महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से सौंपा गया है, जिसे मेरे द्वारा प्राप्त किया गया और इनमें लिखी हुई बातों को मैंने अध्ययन किया। इसमें तालाब पर जो लोग कब्जा दखल करके कई वर्षों से मकान बनाए हुए हैं, उन्होंने उक्त अवैध कब्जा या अवैध मकान को न तोड़े जाने के संबंध में, न हटाए जाने के संबंध में लेख किया है, जिसके संबंध में सभी के साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और सभी के साथ न्याय होगा। सभी लोगों को अपने यहाँ रहने का अधिकार है, सभी लोग रहेंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। सर, एक मामला ये है कि ये जो सीमांकन हुआ है ये नए नक्शा के आधार पे हुआ है और इन लोगों की मांग ये है कि पुराने नक्शा के आधार पर इसका सीमांकन हो, क्योंकि इस तालाब का अभी सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ है। आपत्तियां भी आई हैं, चूँकि सरहद निकाला जाता है, इसके बाद नापा जाता है। इस संबंध में जो है यहाँ के लोगों ने विरोध किया है, क्या कहना आपका? इसके संबंध में विभिन्न लोगों के द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई है और इन आपत्तियों पर अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के बाद जो भी उचित होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। वास्तविक मलकपुर तालाब का रकबा क्या है? और संभवतः 114 एकड़ का बताते हैं और बाकी देखने पर पता चलेगा। अभी जो है 5 तारीख को सीमांकन अमृति तालाब का हुआ है, जहां बस स्टैंड है और सब्जी मंडी है, उसका रकबा क्या है? इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं, देखना पड़ेगा, देख के बता पाएंगे। आपके मुद्दे को लेकर आप जो है धरना प्रदर्शन देके ज्ञापन सौंपे हैं, क्या मामला है? समूचा मामला क्या है? समूचा मामला ये है, पहले लगातार हम जो मांग करते आ रहे हैं कि मलकपुर तालाब में पानी भरा जाए और जिस सरकार ने अमृत जल योजना चलाई, जल जीवन मिशन चलाया, उसी सरकार के रहते हुए एक चुल्लू पानी मलकपुर तालाब में नहीं है, जो कि अभी नायब तहसीलदार साहब ने कहा 114 एकड़ का तालाब है और एक चुल्लू पानी वहाँ पर नहीं है। ये मोहन सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जैसे सरकार हो या मोदी सरकार हो, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये जो पानी तो है नहीं, पानी के संबंध में आपने लड़ाई लड़ी है, आखिर पानी कहाँ अटका हुआ है, किन अधिकारियों की लापरवाही से अटका हुआ है, क्या मानना आपका? ये जो पानी अटका हुआ है, जैसे भगीरथ ने बड़ा प्रयास किया था और गंगा जी को मांगा, और जब गंगा जी अपनी तेज प्रवाह से चली तो शंकर जी की जटा में उलझ के रह गई। तो जो यहाँ पर छोटे छोटे वर्ण शंकर लोग हैं, उन्होंने इस तालाब में पानी को रोक रख के रखा है और वो वर्ण शंकर लोग यदि अपनी बाधाओं को हटा ले तो ये तालाब का पानी भर जाए। यहाँ से 500 मीटर दूर बाण सागर नहर का पानी बहता है आज लगभग 15 साल से, और हमारा मलकपुर तालाब भूखा प्यासा है। जब मलकपुर तालाब प्यासा है तो यहाँ की जनता भी प्यासी है और ये सब सरकार की देन है, यहाँ के विधायकों की देन है। हम आखिर आप दोषी किसको मानते हैं? भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं। देखिए, सरकार तो जनता ने चुना है, हम जनता की सरकार मानते हैं, लेकिन भगीरथ ने इतना बड़ा साधना किया, तपस्या किया, तो गंगा जी भगवान ने दे दिया। लेकिन यहाँ हम लगातार 20 साल से जनता यहाँ की आवाज़ उठा रही, लड़ रही है, लेकिन मलकपुर तालाब को पानी नहीं मिला। ये स्थिति है। हाँ, जिस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है वो क्या आश्वासन मिला है? ये हाँ, आश्वासन मिला है। माननीय नायब तहसीलदार महोदय ने हमें दिया आश्वासन और महामहिम राज्यपाल को भेजा गया है। अब वहाँ से देखते हैं, हम 15 दिन 1 महीने इंतज़ार करेंगे।
और यदि नहीं हुआ तो यहाँ की जनमानस को, जनता को लेकर के हम यही तहसील के सामने एक अनवरत चलने वाला आंदोलन चलाएंगे, जहाँ पर यहीं पर जैसे हमारे कामरेड साथी लालमन त्रिपाठी ने कहा है कि रोटी भरता यहीं बनेगा और यहीं पर हम लोग डेरा डालेंगे। घेरा डालो डेरा डालो वाला कार्यक्रम चलाएंगे 1 महीने बाद। तालाब के मामले को लेकर आप शामिल हुए हैं, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि अभी मांग थी पुराने जो नक्शा था पूर्व मलकापुर तालाब के, उस नक्शे से सीमांकन हो और जो अवैध जो जमींदार लोग हैं उनकी ज़मीन खिलाई जाए। जो कि पास ज़मीन नहीं है, बेचारा बसा है पुश्तैनी से, उनका मकान सुरक्षित रखा जाए, उनके नाम पट्टा दिया जाए। दूसरी बात ये है तालाब के सौंदर्यीकरण और रखरखाव व्यवस्था सरकार के हो और यहाँ का जो पंचायत, नगर पंचायत का भी सामने आया भ्रष्टाचार का भी, इसकी भी जांच हो और इसके खिलाफ जांच करके तत्काल दोषी पर कार्रवाई करें। अलग नहीं होता तो यहाँ की भी मांग है, यहाँ के जो रमेश्वर गुप्ता जी और जो उनके नेतृत्व में चल रहा है, ये मांग है उनकी है कि 1 महीना बाद यहाँ आंदोलन होगा। आंदोलन लगातार निरंतर चलेगा। यहाँ अगर यहाँ भी चलेगा, रीवा के कलेक्टर कार्यालय के सामने भी चलेगा आंदोलन। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये मसाल जला के रखे हैं ये मनगमा के लोग, तो यहाँ के लोग तेल डालते रहेंगे, मसाल जलता रहेगा। अब मलकापुर तालाब के आन मान सम्मान खातिर यहाँ का आम जनमानस लड़ाई लड़ता रहेगा रमेश्वर गुप्ता जी के और सब साथी के नेतृत्व में। और सही तरीके से कोई 130 बोलता है, कोई 138 बोलता है, 140 बोलता है। अभी मनोज सिंह जी ने कहा कि 120 एकड़ का हुआ है। 120 एकड़ नहीं है। आखिर है क्या हकीकत? अब ये तो हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि राजस्व विभाग को ही सीमांकन करने का अधिकार है। तो जब वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे दे पाएंगे, ये बताइए। ये जो सीमांकन हुआ है क्या सही हुआ है? आपत्ति भी आई है कि गलत हुआ है? हाँ, आपत्ति आई है कि गलत हुआ है, तो इसका निराकरण किया जाएगा। यदि सही नहीं हुआ होगा, लोगों का ये कहना है कि मतलब नए नक्शे से किया गया है, जबकि सीमांकन जो है तो पुराने नक्शे के हिसाब से होना चाहिए। तो कम न जा कर के पूरी सरहद और पूरा पता चलेगा कि कितना पुराना तालाब कितने एकड़ का था। और यदि नया नक्शा देखेंगे तो उसमें से थोड़ी ना उसको बता पाएंगे कि कितनी ज़मीन थी मलकपुर तालाब की। ये जो आज परिस्थिति बनी है, मलकपुर तालाब के सीमांकन में गड़बड़ी हुई है, सही तरीके से नहीं नापा गया है, तो आप क्या कहना चाहती? हम यही कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन करे, सही रूप से न्याय दे और नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं और नगर पंचायत के सीमो अध्यक्ष हैं वो भी सही रूप से ही निर्णय दें, क्योंकि दुर्व्यवहार न करें। जैसे अभी 5 दिन पहले किए हैं उस प्रकार न करें। जब तक उस प्रकार करेंगे जब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और मेरा घर परिवार लूट जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष भी तो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं, शासकीय उसमें घर बनाए हुए हैं। यही तो बोल रहे हैं कि अध्यक्ष भी हटें, अध्यक्ष भी हटाएं। 59 नंबर जमीन जो है तो वही है, तो उसका भी अतिक्रमण करें, जब ना हम लोग तालाब वाले हटेंगे। और जो भीटा में बनाए हैं, पट्टेदार हैं, बोल रहे हैं हम पट्टा में हैं, हम आवास वाले हैं, तो उनका भी क्या कहते हैं अतिक्रमण करें, जब ही हम लोग हटेंगे। जब तक ये नहीं हटेंगे तो हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे बुलडोजर के सामने आकर के मर भी जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपना नाम नहीं छोड़ेंगे। और कहीं न कहीं किसी न किसी दल से आप मिलान करते हैं। ये जो इकट्ठा होके आए हैं और ज्ञापन सौंपा गया है सीमांकन के मामले को लेकर, कहीं न कहीं सीमांकन में गड़बड़ी है, क्या मानना आपका? देखिए, जहाँ तक तो पहली बात आपकी ये है कि दल की बात जहाँ कर रहे हैं, यहाँ दल का प्रश्न नहीं है, यहाँ समाज का प्रश्न है। समाज से बड़ा ना कोई दल होता है ना कुछ होता है। हमारे गांव के रहवासी हैं, अगर इनको अतिक्रमणकारी कहेंगे तो हम तो मानने को तैयार नहीं होंगे। ये यहाँ के रहवासी हैं, कम से कम इनकी 5-5 पुश्तें यहाँ बीत गई। आज इनको अतिक्रमणकारी कह करके आप इनको हटा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो इस अन्याय के विरोध में हम सब खड़े हैं। यहाँ पर कोई किसी दल का नहीं है, यहाँ पर हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे सब भाई बंधु हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का विरोध हम मरते दम तक करेंगे।